शांति। आज प्यारे बाबा की 22 तारीख की बाबा की सुनेंगे। और आज बाबा ने अनेक राज खोले हैं। मुरली का सार है, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख बने। कल भी बाबा ने कहा बच्ची दुनिया ऑर्फन है, निधन के, और तुम धनी के। आज बाबा कह रहा है कि माता पिता है तो अतीन्द्रिय, हम माता पिता के बच्चे बन गए तो अतीन्द्रिय में हम सभी विचरण कर रहे। जहाँ माता पिता से हमारा कनेक्शन हो गया गहरा, आत्मा को सब कुछ मिल गया, माता पिता मिल गए, कली मिल गए, भटकन समाप्त हो गई। माता पिता मिल गए, प्राप्तियां ही प्राप्तियां हैं। माता पिता मिल गए, जीवन माला माल हो गया, भटकन हमारी समाप्त हो गई। दूसरी बात बाबा ने कही है, निश्चय बुद्धि विजयन्ते, प्रीत बुद्धि विजयन्ते, प्रीत बुद्धि विजयन्ते, विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयन्ते। एक तो बाबा ने कहा कि माता पिता मिल गए हमें तो अतीन्द्रिय सुख, और दूसरा विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयन्ते, प्रीत बुद्धि प्रीत बुद्धि प्रीत बुद्धि। आधार विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयन्ते। इस विनाश काल में अगर प्रीत बुद्धि है, ये ध्यान रखना कि मेरी बुद्धि में किसी भी प्रकार का कोई संशय ना आए। कोई बात समझ में नहीं आती है, आज नहीं कल, करने परसों मुरली के द्वारा वो क्लियर हो ही जाएगी। धीरज नहीं है तो बाबा से पूछो। बाबा ने कहा बच्चे मैं तुमको समझाते ही रहूंगा, समझाता ही रहूंगा। कई बातें अब खुलने वाली है। बाबा ने भी पूरा ज्ञान दिया नहीं है, अभी बाबा का ज्ञान देने का बात चलना है। पूरे राज बाबा ने अभी खोले नहीं है। वो सुंदर बात बाबा से पूछ रहे हैं। बाबा कह रहे कि जब भक्ति मार्ग में मैं सबके मनोकामनाएं पूर्ण करता हूँ तो क्या बाबा को संगम युग पर मुझे आकर के ज्ञान देना है, ये संकल्प रहता है? क्योंकि जिस समय जो कार्य करना है उसी समय वो संकल्प आता है। इसलिए बाबा ने कहा कि संशय बुद्धि नहीं बनना, संशय बुद्धि बने क्या हो गया, धीरे 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 इस परिवार से, इस ज्ञान से हटता चला जाएगा। इसलिए तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख बने। और दूसरा बोले का है साथ विनाश काले, विनाश काले। इसको आज अंडरलाइन करो कि मुझे किसी भी बात में संशय नहीं आना। ये तो बाबा ने प्यार की योग की बात कही है। फिर बाबा ने जो ड्रामा का ज्ञान जो दिया, बाबा ने सुंदर, बाबा ने रास खोला के बच्चे ये जो है तुम्हारा दैवी झाड़ है, इसमें बीज भी है, जड़ें भी है, तना भी है, और साथ में जितने भी शाखाएं खुली है, शाखाएं निकल के उसका आधार भी आदि सनातन देवता का। दूसरे धर्मों का झाड़ नहीं कहेंगे, दूसरे धर्म में शाखा है, दूसरे धर्म क्या है, उनका झाड़ नहीं कहेंगे, झाड़ देवी देवता धर्म का। कल्प वृक्ष तुम्हारा है, तुम जड़े हो, तुम्हें बाबा से कनेक्शन, तुम बाबा से जुड़े हुए हो, बीज से तुम्हारा
गहरा कनेक्शन है। तुम ही जड़े हो और तुम में तना हो। हिंदू धर्म कहीं पर भी शाखा के रूप में नहीं दिखा, देवी देवता धर्म शाखा के रूप में नहीं है, वो बीच में है। और उसी से फिर टालियां निकलते 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 फिर वो अंत में उस देवी देवता धर्म का पूरा ही लोप भी हो चुका है। इसलिए बाबा ने कहा, फिर बाबा ने दूसरी बात कही कि बच्चे हिस्ट्री ज्योग्राफी ओनली मनुष्य सृष्टि में है। हिस्ट्री ज्योग्राफी ना मूल वतन में है ना सूक्ष्म वतन में। हिस्ट्री के साथ साथ ज्योग्राफी कनेक्टेड है। हिस्ट्री चैतन्य की, जैसा चेतन व्यक्ति होगा वैसे ही उसका ज्योग्राफी होगी। तो आज बाबा के ये सुंदर राजों को हम बच्चे जान करके अपने अंदर कैसे हम भरेंगे, है ना, बुद्धि को, ताकि तर हो जाए। नई नई चीजें बाबा रोज व्यक्ति को साफ भी करता है, अमृत दे और फिर उसके अंदर ताजा ताजा बाबा क्या कहेंगे, सोमरस अमृत, जो सारे दिन में फिर उसको चिंतन मनन चिंतन करके हमको स्वयं को भरपूर करना है। आज बाबा तेरे मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मणों का यह नया झाड़ है। कैसे सैपलिंग लग रही है, सैपलिंग लग रही है, और किसी धर्म की सैपलिंग नहीं लगती। दूसरे धर्म में क्या है, धर्मात्मा आए उसके पीछे पीछे आत्माएं आती है, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ लास्ट में बाबा आता है और बाबा को सैपलिंग माना पुराने, इसमें हम सब मिक्स हो गए। तो बाबा आकर क्या करते हैं, ढूंढ करके उन बच्चों के द्वारा फिर नई दुनिया की स्थापना करते हैं। उनके अंदर भरता है, सारी ब्यूटी भरता है, और उन आत्माओं से फिर नया सर्कल स्टार्ट होता है। इसलिए बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे तुम ब्राह्मणों का यह नया झाड़ है। तो हम शुद्र पुराने तो थे, इसकी वृद्धि भी करनी है, इसकी संभाल भी करनी है, वृद्धि भी करनी है, संभाल भी करनी। ये नहीं कि वृद्धि हुई और फिर जितने के उतने नए आए, पुराने फिर चलेगी। तो बाबा कह रहे उनकी संभालना, उनके ऊपर पूरा प्रकाश, पूरी पावर, तो संभाल भी करनी, क्योंकि नए झाड़ को चिड़ियाएं खा जाती है। अच्छे अच्छे आत्माओं को क्या होता है, माया भी खा जाती, चिड़िया खा जाती है। प्रश्न है, ब्राह्मण झाड़ में निकले हुए पत्ते मुरझाते क्यों हैं? कारण और निवारण क्या है? बाप जो ज्ञान के वंडरफुल राज सुनाते हैं, वह न समझने के कारण संशय उत्पन्न होता है। इसलिए कभी भी संशय नहीं। अगर गाड़ी अटकती है तो पूछिए, आपके अंदर इतनी पावर है तो बाबा से आप डायरेक्ट पूछिए, तो मुरली है, नहीं तो आप बड़ों से पूछ सकते हो। इसलिए नए नए पत्ते मुरझा जाते, फिर पढ़ाई को ही छोड़ देते हैं। इसमें समझाने वाले बच्चे बहुत होशियार हो जाए। अगर कोई संशय उठता है तो बड़ों से पूछना चाहिए, उत्तर नहीं मिलता है तो बाबा से पूछो। गीत है, प्रीतम आनंदो दुखी जियरा पुकारे। प्रीतम आनंदो का जब दुखी हो जाता है आत्मा, मनुष्य आत्मा दुखी हो जाती है तभी पुकारते। सुख में सिमरन करे, सुख में कोई पुकारता है क्या? ओम शांति। गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुने, दुख में भगवान को सभी बुलाते। तुम्हारे पास तो वह बैठा है, तुम्हारे पास वो बैठा है, हमने उसको अपने दिल में बिठा लिया, स्थान दे दिया। बाबा परम धाम में, लेकिन बाबा की याद को हमने अपने दिल में स्थान दे दिया है, अपने नयनों का तारा बना लिया। रग रग से उसकी याद की किरणें निकल रही, तो एहसास हो रहा है कि बाबा मेरे साथ है, मेरे दिल में बैठा है, मेरे दिमाग का वो राजा बन गया, बुद्धि राजा बन गया। तुम्हारे पास तो वह बैठा है, क्योंकि
बाबा कोई स्थूल तो है ही नहीं, तुमको सभी दुखों से लिबरेट करना है। जो भी मानसिक बीमारियां है, बाबा ऐसे बाबा की याद हम करते मन के द्वारा, तो क्या होता है, दुख का, हर चीज का दुख का जैसे निवारण होता है। संशय आया, कोई बात आई तो क्या होता है, एकदम बाबा को याद करते मन में, बाबा आपके सामने प्रश्न ये बात आई है, तो बाबा क्या करता है, जैसे उसके अंदर करंट छोड़ करके वो जैसे साफ कर देता है, उस संकल्प को जो है एकदम निकाल देता है। बाबा को बताते हैं हम, बाबा ये बात ऐसी है, तो फौरन मन में ही वो सॉल्यूशन हमको मिल जाता है। तुम जानते बराबर दुख धाम से सुख धाम ले जाने वाला सुख धाम का मालिक बतला रहे हैं। तो ये आया हुआ है और तुम्हारे सन्मुख बैठा हुआ है और हमको राजयोग माना, राजयोग सिखला रहे माना राज खोल है। अभी तक इतना इतना सस्पेंस है, बहुत बातें अभी छिपी हुई है, तो बाबा कहते मैं आकर के राजयोग सिखला रहा हूं। यह कोई मनुष्य का काम नहीं है। तुम कहेंगे परमपिता परमात्मा ने हमको मनुष्य से देवता बनाने के लिए राजयोग सिखाया। देवताओं को क्या कहते हैं, राजाओं का राजा, राजाओं का राजा। द्वापर युग में भी पावर थी ना, सिंगल ताज वाले राजा है, लेकिन उनके पास प्यूरिटी का ताज नहीं था। प्यूरिटी का ताज नहीं था, राजाओं का राजा, दोनों ताज के अधिकारी बाबा को ज्ञान और योग से बना रहे। राजाओं का राजा, राजा सिंह सिर्फ दान पुण्य से बनता है, लेकिन राजाओं का राजा ज्ञान योग दोनों चाहिए। इसलिए बाबा कह रहे कि बच्चे मैं राजयोग से तुम्हें मनुष्य से देवता बना रहा हूं। कैसे हमें सारी प्राप्ति होगी, पवित्रता का ताज कैसे मिलेगा, और फिर राज्य भी कैसा, राज, एक धर्म एक राज्य, ऐसा राज्य चाहिए। उसके लिए बाबा हमको ये राज्य सिखला रहे। क्या हम करेंगे तो हमें ये सारी प्राप्ति होगी। मनुष्य से देवता की एक कर्तन लागी बात, ये किसकी महिमा है, बाबा। बाबा को समय नहीं लगता है, कहाँ एकदम कलयुग में आकर हमने अपना सब कुछ खो दिया, और सतयुग की आदि में गोल्डन माउथ, ये देखो कहाँ कलयुग का अंत और कहाँ सतयुग की आदि। तो बाबा कहते मुझे देर नहीं लगती। बाबा की पढ़ाई ऐसी अनोखी है, हर तरीके से बाबा हमको कर्मों की गुह्य गति, योग का साइंस, भाषा, प्यार की, नयनों की, इशारों की, इस ईश्वरीय ज्ञान के अंदर बाबा हमारे अंदर सारी करंट डाल देता है। तन मन धन जन चारों प्रकार का सुख परफेक्ट। तो बाबा कह रहे कि बच्चे क्या है, कलयुग के अंदर मैं आता हूं तो तुम्हें कैसे क्या बना देगा, टच कर देता एकदम संपूर्णता। बराबर देवता तो सत्युग में होते, इस समय देवता होते नहीं, तो जरूर स्वर्ग की स्थापना करने वाला ही मनुष्य को देवता बनाएगा। एकदम पूरा प्रकृति भी, सारे अरेंजमेंट भी, और मानव को देवता, जड़ और चेतन। परमपिता परमात्मा जिसको शिव भी कहते हैं, उनको यहाँ आना पड़े, पतितों को पावन बनाने। क्या बाबा की लीला है, जादूगरी है। एकदम बाबा संपूर्ण एकदम प्योर बना करके पूरा भरपूर कर देता है। पवित्रता से काम नहीं, सिर्फ पतितों को पावन नहीं बनाना, लेकिन आत्माओं को पूरा भरपूर कर देता है। हम तो सिर्फ अभी तक देवी देवताओं का गायन नहीं करते ना, लेकिन हमें ही नहीं मालूम प्रकृति में भी इतनी सुंदरता और मनुष्य आत्माओं में भी इतनी सुंदरता आई कहां से, कैसे आई। तो बाबा ने जैसे पूरा
सस्पेंस, पूरा राज हमारे सामने खोले। कैसे एक्टिविटी, दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, सब कुछ तो सिखाया जा रहा है यहाँ पर। कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो हमसे अद्वितीय हो। ऐसा सुप्रीम बाबा टीचर है। प्रकृति भी देखो, मनुष्यों का सर्वत्र देखो, व्यवहार, हर कला, परमार्थ, सब कुछ इसमें समाया हुआ है। देवी देवता धर्म में सब कुछ समाया हुआ है। सातों एनर्जी, ऐसा कोई नहीं कर सकता। वाह, सुप्रीम फादर है, सुप्रीम टीचर है, भरपूर। आजकल जो मॉल है वो यही चीज है। निकला कहाँ से मॉल? कि भगवान के पास फुल है, सब कुछ है संसार के, स्थूल सूक्ष्म। वो तो मॉल में जाएंगे आपको फुल चीजें मिलेगी, लेकिन बाबा ऐसा मॉल है जिसमें स्थूल सूक्ष्म सब कुछ है, सब कुछ है, भरपूर है। असलियत है, कोई नकली चीज नहीं, बनावटी चीज नहीं। आत्मा भी गुणों से संपन्न है और प्रकृति भी सब कुछ प्रदान करती है। राजयोग से सब कुछ, राजयोग से सब कुछ, और दूसरे दुकान में जाने की, गुरु के पास जाने की, कोई मंत्र करने की जरूरत नहीं। आप कितना इन्वॉल्व होते हो, आप कितना इस राजयोग के अनुभवी बनते हो, कितना ले पाते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो बाबा कोई चीज की कमी नहीं छोड़ता है। अब मैं आए कैसे? पति दुनिया में श्री कृष्ण का भी तन मिल न सके, मनुष्य तो मुझे भी है। बाबा ने क्लियर कर दिया, भक्ति में मुझियारा है सारा, कहाँ क्या कैसे कुछ नहीं। श्री कृष्ण कैसे पढ़ाएगा, क्या? अब हमें पता चला कि श्री कृष्ण का ये लास्ट जन्म पुस्तक कहाँ गड़बड़ घोटाला हुआ है, क्लियर कर दिया बाबा ने। ये ब्रह्मा पुरुषार्थ कर रहा है, कैसे श्री कृष्ण बनता है, ब्रह्मा और शिव बाबा का कैसे कंबाइंड पार्ट है, कैसे शिव बाबा सारा कार्य करके, ब्रह्मा माता पिता पूरा कार्य करके शिव बाबा ऊपर लटक जाएगा, ब्रह्मा बाबा श्री कृष्ण का रूप बन करके आएगा, नई दुनिया की शुरुआत होगी। और जब तक श्री कृष्ण के माता पिता बड़े रूप में है ना, गद्दी पर बिठाएंगे, रास्ते लग देंगे और दोनों भी फिर चले चौकों पर चले जाएंगे। 111 स्टार्ट होगा, एकदम कहीं कोई संशय की बात नहीं। ये राजयोग माना जैसे सहस्त्रार चक्र खुल गया, जैसे ये चक्र खुल जाता है सहस्त्रार चक्र ईश्वरीय ज्ञान से, फिर हमारे सारे चक्र आज्ञाकारी बन जाते हैं। विशुद्धि चक्र, हमारा मुख में मिठास आ जाता है, हृदय सबके साथ प्यार हो जाता है, खुशियां की खुशियां जीवन में आ जाती है, डाइजेशन। फिर हमारा पूरा आत्मिक रूप में भाई भाई, तो हमारा स्वादिष्ट चक्र बढ़िया हो जाता है, और उमंग उत्साह के पंख लग जाते तो हमारे जो है मूलाधार चक्र वो जग जाता है। देखो कैसे सिस्टम, माने ये आकार स्वरूप भी हमारा सुंदर बन जाता है। इससे आत्मा पावरफुल बन गई, आत्मा राजयोग से भरपूर हो जाती है, बाबा का सारा सस्पेंस खुल जाता है, सहस्त्रार चक्र खुल जाता है। तो निराकार आत्मा को, आत्मा निराकार है और बाबा से फुल पावर लेती है। सहस्त्रार चक्र खुलते ही हमारा आकारी, ये जो सातों चक्र है वो आकारी स्वरूप में है, समझ में? सातों चक्र किसमें है? हमारा जो आकारी स्वरूप है उसमें खुल जाता है। और जब आकारी स्वरूप हमारे सातों चक्र से खुल जाता है ना, तो उससे हमारे ये जो ढांचा है साकार में वो सुंदर एक्टिवेट हो जाता है। अरे समझ में विषय भाई, साकार शरीर भी हमारा, देखो हम सभी अनुभवी है, जब से हम बाबा के बच्चे बने, राजयोग का ज्ञान हमारे अंदर आता गया, हमारे अंदर की सातों चक्र जगते गए, अब हमारा शरीर कितना सुंदर काम करने लगा है। लगा या नहीं? हाथ खड़ा करो। अब हमें लगता है कि हम फुल एनर्जी वाले, फुल
एनर्जी वाले बन रहे। ऐसा लगा कि अब हमारे में अभी कोई कमी नहीं रही। पूरी जागृति ज्योति बाबा के समान। बाबा हमें कैसा बना रहे आत्मा को, जैसा बाबा सागर है, साधु एनर्जी का। ब्रह्मा बाबा फरिश्ता कब बने? जब बाबा के सातों चक्र जप गए। उसके लिए प्रैक्टिकल में ब्रह्मा बाबा ने सारा पुरुषार्थ किया। पूरा योग से क्या किया बाबा ने? अपनी पूरी करंट को, है ना, योग के द्वारा पूरा ब्रेन के नस नस को एकदम बाबा ने खोल दिया। ऐसे थोड़ी फरिश्ता बनेंगे। पूरा ब्रह्मा बाबा शिव बाबा की पूरे आज्ञाकारी बन गए। कितना बाबा का ये विशुद्धि चक्र खुल गया। बाबा ने अंत तक, जब बाबा 69 में बाबा ने शरीर छोड़ा, उसके पहले बाबा ने क्या किया? बच्चों को ज्ञान का भोजन किया, विशुद्धि चक्र खोल गया। आज बाबा ने कहा, शिव बाबा लास्ट के बाबा के महावाक्य क्या थे? रमेश भाई बताएंगे। रमेश भाई, निराकारी निर्विकारी निरंकारी स्थिति में सदा रहना। तो शिव बाबा जैसे निरंकारी है, बाबा में सर्वंट को तुम्हारा। तो ब्रह्मा बाबा भी क्या बन गए? मम्मा भी, हमारी माँ भी क्या बन गई? सर्वंट बन गए। बन गए ना। तो बाबा ने अंदर तक क्या किया? अच्छा बच्चे विदाई। विशुद्धि चक्र ज्ञान से खुल गया। अनंत चक्र देखो बाबा का बाहे कैसे, मधुबन में जाते बाबा के बाहे कैसे, अनंत अपने दिल में बाबा सबको क्या कर रहा है? नाभि चक्र कैसे खुला है? देखो सदगुरुवार को भी क्या करता है बाबा? भूख लगाता है। मधुबन में ऊपर पांडवन की बात करती, रोज बाबा कहते मेरे टोल फूट बच्चे हैं बाबा, खजाना खुशी का भी और टोली भी खिलाकर उनको मीठा करा। तो जिससे क्या होता है? हमारा स्वादिष्टान चक्र, हमें क्या नजर आता है? पवित्र संसार। तो पवित्रता जो है वो क्या दिखा देती कि हम सब एक माता पिता के मीठे मीठे तीनों महीनों सोनों मोनों बच्चे हैं प्यारे प्यारे। तो हमारे अंदर विकार की जो गंदगी है वो, और जिससे हमारे क्या होता है? एकदम हमारा मूलाधार चक्र एकदम पंख लग जाते हैं कि हम सबको लाभान्वित करें, है ना। तो ब्रह्मा बाबा को क्या हो गया? सातों चक्र जगे तभी ब्रह्मा फरिश्ता बन गया। लेकिन पहले एनर्जी इससे फिर हमारा आकार रूप बनता है। फिर साकार में हम 24 घंटे काम करेंगे, हमारे पर कोई आलय से कमजोरी नहीं होता है। तो बाबा के श्री कृष्ण का भी तन मिल न सके मनुष्य, तो मुझे क्या? तुम बच्चे सन्मुख तुम इस दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो। हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी जरूर होती है, और हिस्ट्री ज्योग्राफी होती है मनुष्य सृष्टि। ये जो सारा चक्र सारा खेल मनुष्य सृष्टि। ब्रह्मा विष्णु शंकर की सूक्ष्म वतन की कभी हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है। पहले सूक्ष्म वतन, वहां तो मूवी है, वहां सूक्ष्म वतन की जो रचना रची है वो सारा बाबा आगे कर दूंगी। कलयुग की दुनिया है, इसमें वातावरण गंदा है, इसलिए बाबा ने अपना ऑफिस कहाँ बनाया है? दुनिया वालों का ऑफिस कहाँ होता है? बाबा का ऑफिस का। तो सूक्ष्म वतन से ही बाबा ने सारा कारोबार शुरू से आप देखेंगे। शुरू में ज्यादा पाठ किसका चला? पुत्रों का ध्यान, संदेश पुत्रों का पाठ चलाना, बोलो। तो सूक्ष्म वतन से ही बाबा ने सारी क्या करी? अपना रिमोट चलाना शुरू किया, जिसके द्वारा जो भी बाबा ने रास खोलने, चाहे सतयुग का, महाविनाश का, सब बाबा ने क्या किया? शिव बाबा ने सूक्ष्म वतन से अपना कार्य करना शुरू कर दिया। आजकल इंसान यहाँ बैठे हुए लैपटॉप में वहाँ ऑफिस का काम करता है। भगवान ने क्या किया? भगवान ने अपना लैपटॉप वहां से शुरू कर दिया। किसको कहाँ से लाना है, क्या करना है, कैसे वो मंडली बनानी है, सारा बाबा ने सूक्ष्म वतन से अपना लैपटॉप चलाना शुरू कर दिया। लैपटॉप है ना, गोद में, है ना। बाबा ने हम बच्चों को गोद में लेकर के काम करना शुरू किया। बाबा को इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है। समझ में आया रमेश भाई इस बात?
भगवान ने जैसे ही सूक्ष्म वतन की रचना रची, हमें अपने गोद में ले लिया। और किसको कब जगाना है, मामा को कब लाना है यज्ञ में, रमेश भाई को कब लाना है, विजय भाई को कब लाना है, तो अपने पहले लाख में माना अपने गोद में लेकर के फिर वहां से बाबा ने सेटिंग करना शुरू कर दिया। भगवान को तो लगता है उसी समय वह सूक्ष्म वतन, वहाँ मूवी टॉकी तो यहाँ है। अब बाबा तो बच्चों को सारी दुनिया की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और मूल वतन सूक्ष्म वतन का समाचार, जिसको 3 लोग कहते सबसे। मूल वतन का मैं रहने वाला, लेकिन सूक्ष्म वतन से मैं कारोबार शुरू करता हूँ। समाचार बताए कि संगम पर आकर्षण से पहले मैं सूक्ष्म वतन रचता और वहां से फिर मैं अपना काम शुरू करता, जिसको 3 लोग कहते हैं सब सुनाते। अब तुम ब्राह्मणों का नया झाड़ लगाए, इसको झाड़ कहा जाता, अल्पवृक्ष इसको झाड़ कहा जाता। देवी देवता था ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से फिर देवता क्षत्रिय। तो ये जो ब्राह्मणों का ये झाड़ है, इसको झाड़ कहा जाता। बीज भी है, जड़े भी है, तना भी है, इसको झाड़ कहा जाता। दूसरे जो मठ बनते उनको झाड़ नहीं कहते। मुरली का सार ले लो आज। बस क्रिश्चियन लोग है, वे जानते कि क्रिश्चियन ट्री अलग है, लेकिन उनको यह पता नहीं है कि सभी डालियां इस बड़े झाड़ से निकली हुई है। समझाना चाहिए मनुष्य सृष्टि कैसे पैदा होती है। तभी तो बाबा ने ये झाड़ का चित्र बना करके जितने भी विक्टोरिया रानी, जितने भी बाहर के बड़े लोग होंगे, उनको सबको बाबा ने भरपाई माता भी कॉन्शियस बाबा ने भेजा था, क्योंकि इसमें सारा धर्म शिव बाबा कैसे सर्व आत्माओं का, धर्मात्माओं का पिता है, इसमें सब समझा है। इसलिए सबसे लाइक जो है, आजकल कहते हैं लाइक करो, तो दुनिया वालों ने इसको लाइक किया, बोलो झाड़ को लाइक किया, जिसमें सारे धर्म के आत्मा सब माता पिता फिर बालक, वह भी सब इकट्ठे तो नहीं निकलेंगे। 2 से 4 5 पत्ते होते हैं, फिर कोई को तो चिड़िया भी खा जाती, यहाँ भी चिड़िया खा जाती। तो बहुत छोटा झाड़, धीरे धीरे वृद्धि को पाएंगे जैसे पहले पाया। तुम बच्चों को कितनी नॉलेज है, तुम त्रिकालदर्शी हो, तीनों कालों को जानने वाले, त्रिलोकीनाथ अर्थात तीनों लोगों को जानने वाले, त्रिकालदर्शी और त्रिलोक, तीनों काल और तीनों लोक। लक्ष्मी नारायण को त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ नहीं कहेंगे। मनुष्य फिर श्री कृष्ण को त्रिलोकीनाथ कहते, जो सर्विस करेंगे, उनकी प्रजा बनेंगे। अपना वारिस भी बनाना है और प्रजा भी बनानी है। बरभाई माता क्या सुन रहे हो? 1 मिनट, बरभाई माता बताए गई ना, बारिश में गति चलानी है और फिर तो ये बुद्धि में होना चाहिए कि हम, आज हमारा टाइटल त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी। जब आगे बढ़ी पढ़ना बोले, बच्चे पूरी रीति समझा नहीं सकते तो कंस्ट्रक्शन के बदले डिस्ट्रक्शन कर लेते, निकले हुए पत्तों को भी मुरझा देते, सही से बुद्धि बना देते, फिर पढ़ाई को छोड़ देते। हम कहेंगे कल पहले भी ऐसे हुआ था, बीती सो बीती देखो, दुनिया नाची थी देखो, क्या सुना? अब तुम बच्चे सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो, हिस्ट्री और ज्योग्राफी को जानते हो, ताकि मनुष्य बातें तो बहुत बनाते हैं, क्या क्या लिखते हैं, कैसे नाटक बनाते हैं, भारत में बहुतों को अवतार मानते, भारत ने ही अपना बेड़ा गर्क किया, जो भी आया घर से निकला उठा अपनी डबली बजाना शुरू कर दिया। बाबा का रियल ज्ञान खत्म हो गया और अपना अपना शुरू कर दिया, तो इंसान क्या करेगा, फिर कहाँ जाएगा? अब तुम बच्चे खास भारत को, आम दुनिया को सर्विस करते हो। बाबा ने हमको चक्कू दिए है ज्ञान योग के, तो होते ना समझ में आए, तो ज्ञान और योग से क्या कर रहे हो?
सबको हाँ सैल्वेज करते हैं ज्ञान और योग से। उन्हें ज्ञान नहीं, दोनों चक्कू दे दिया है बाबा ने, बच्चे ज्ञान और योग से सब आत्माओं को निकालो, सैल्वेज करो। यह दुनिया का चक्र फिरता है, हम ऊपर होंगे नर्क नीचे होगा। जैसे सूर्य उतरता है तो कहेंगे समंदर के नीचे जाता, परंतु जाता थोड़ी है। समझते द्वारिका आदि डूब गई। मनुष्यों की बुद्धि भी वंडरफुल है ना। अब तुम कितने ऊंच बनते हो, कितनी खुशी होनी चाहिए। दुख के समय तुमको लॉटरी मिल रही है, ईश्वरीय लॉटरी है। चारों ओर आप देखेंगे अभी सुख है, अभी दुख होगा। बहन को सोच भी नहीं सकता इंसान कि कितनी बड़ी समस्या एकदम आ जाती है, कितनी बड़ी समस्या। और हमको बाबा ने क्या कर दिया, पहले से बाबा ने हमको वो हमें ट्रेनिंग दी। कुछ भी होता है तो तुम्हें उसका धक्का नहीं लगेगा, क्योंकि हम क्या करें, बहुत समय से अपने को उसमें से निकालने की तैयारी इस पढ़ाई के होमवर्क के आधार से, इसलिए हमें धक्का नहीं लगा। हमको मालूम है जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है वो बढ़िया, क्योंकि बाबा का हाथ मेरे सिर पर है, हो रहा है तो मेरे को जाए निकले ये उसका हमें कोई फर्क पड़ना नहीं है। बाबा आगे से आगे हमें तार करके ले जा रहे, निश्चिंतता है जीवन, हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। तो दुख के समय हमको लॉटरी मिल रहा है, अंडरलाइन करना कैसे लॉटरी, क्या लॉटरी, कैसे देवताओं को तो मिली हुई है, यहाँ तुमको दुख से फिर अथाह सुख मिलते, कितनी खुशी होती। भविष्य 21 जन्मों के लिए हम स्वर्ग के जो तैयारी करनी है इस स्थिति के लिए फेस करने की, वो बाबा संस्कारों में डाल रहा है, संस्कारों में डाल रहा है, इसलिए दिक्कत नहीं। जहाँ बाबा है ना रियल मोल्ड, जितना मोल्ड हो हर घड़ी क्या करो, अपने आप को मोल्ड करो, मोल्ड करो, मोल्ड। जाई विधि राखेरा जैसे रोटी मिलेगी, कपड़े मिलेंगे, ट्यूनिंग में बाबा ओके है, ओके। तो बाबा ने कहा ये लॉटरी मिल रही, देवताओं को तो मिली गई, यहाँ तुमको दुख से फिर अथाह सुख मिलते, कितनी खुशी होती है। भविष्य 21 जन्मों के लिए हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। मनुष्य कहते गीता का ज्ञान तो सत्संग है, कितने सत्संग साईं बाबा आदि के, बहुत दुकानदारी, बहुत दुकानदारी। यह तो एक ही हट्टी है ब्रह्मा कुमारी की, हट्टी समझते ठिकाना, वो दुकानदारी है और ये हट्टी है। समझ में आया, सबका समझ में आया, वो दुकानदारी है, अपना अपना माल बेचना, अपना अपना करना अपने रखे, और ये हट्टी है। बाबा क्या करेगा, सबको अंडरलाइन सेव किया सबने, क्या रमेश भाई क्या सेव किया, क्या बाबा आओ मुझे आओ, सांत्वना दे। दुकानदारी आ भाई पैसे मिल गए, आ जाएगा, फंसेगा। वहाँ तो अलग ही नजरिया है, अलग नजरिया। यहाँ बाबा मेरे बच्चे, संसार मेरा, तुमको क्या करना है। कभी कभी ऐसा होता है, सोनिया थोड़ा ध्यान नहीं दे, सोनिया बाबा के बच्चे आज कोई किस्सा में कैसा है, उसको अगर हम नहीं सांत्वना देंगे वो जाएगा। फिर बाबा मेरा कान पकड़ेगा, बच्ची तेरे पास भेजा था ना, तूने इसको सही तरीके से चुका नहीं दिया, करने के क्यों मेरा बच्चा। ये सुंदर बात बताई बाबा ने, यह तो एक ही हट्टी है ब्रह्मा कुमारियों की। जगदम्बा है ब्रह्मा की मुखवंशावली, सरस्वती ब्रह्मा की बेटी मशहूर है। तुम जानते हो माता पिता से हमें सुख घनेरे मिले थे, अब यह माता पिता मिला हुआ है, बहुत सुख घनेरे। दृश्य से देखो बाबा से महसूस था सुख घनेरे। अच्छा, माता पिता को जन्म देने वाला कौन, शिव बाबा। माता पिता बाबा, मम्मा और बाबा को कह रहे, हमको रतन शिव बाबा से मिलते, तुम हो गए पोतरे। अब हम सुख घनेरे उस बेहद के बाप से ब्रह्मा सरस्वती माता पिता द्वारा ले रहे, देने वाला वह है। कितनी सहज बात है। फिर समझाना है
कि हम इस भारत को स्वर्ग बनाते, फिर सुख अंधेरे जाकर पाएंगे। हम भारत के सेवक हैं, हम भारत के सेवक हैं, सोशल रूहानी वर्कर्स हैं हम, तन मन धन से हम सेवा करते हैं। गांधी को भी मदद करते थे ना, तुम समझा सकते हो। यादव कौरव पांडव क्या करते थे? पांडवों की तरफ स्वयं परमपिता परमात्मा, वो बिंदु को तो दिखा नहीं पाए पांडवों के साथ, तो बिंदु से नेक्स्ट श्री कृष्ण को दिखा दिया। बिंदु तो छिप गया है, इसलिए श्री कृष्ण को दिखा दिया, थोड़ी ना किसी को दिखाया, क्योंकि नेक्स्ट टू गॉड कौन है? श्री कृष्ण। इसलिए पांडव है विनाशकारी प्रीत बुद्धि, कौरव और यादव है विनाशकारी विपरीत बुद्धि। तो जो परमपिता परमात्मा को मानते नहीं, जिक्र भीतर में ढूंढते थे, तुम्हारी उनके सिवाय और कोई के साथ प्रीत नहीं है। प्यार प्रीत बुद्धि दिल दिमाग में एक मेरा प्यारा बाबा, दिल दिमाग भी झुक गया है बाबा के आगे। दिमाग के अंदर ये जो है ना रावण, शरणागति शरण, बुद्धि झुक गई है, बुद्धि अहम ही नहीं है। बुद्धि के अंदर वो गंदगी रावण निकल गया, बुद्धि भी सरेंडर, सर अंडर, क्या सुना? सरेंडर, बुद्धि भी झुक गई। दिल तो है, लेकिन दिल के साथ दिमाग ने भी एग्री कर लिया है। तो बहुत हर्षित रहना चाहिए, नाखून से लेकर चोटी तक खुशी रहनी चाहिए। बच्चे तो बहुत है, तुम माता पिता द्वारा सुनते हो तो तुमको बहुत खुशी होती। सारी सृष्टि में हमारे जैसा सौभाग्यशाली कोई हो नहीं सकता। हमारे में भी कोई परमात्मा भाग्यशाली है, कोई सौभाग्यशाली, सब कोई भाग्यशाली और कोई दुर्भाग्यशाली। समझ में? तो जो आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं उनको कहेंगे महान दुर्भाग्यशाली। कोई ना कोई कारण से बाप को भागंती दे देते, बाबू तो बहुत मीठा है, समझ से शिक्षा दूं तो काम फारकती न दे देवे। कोई बात उनके अंदर डिफेक्ट है, बाबा के रगन में उसको शिक्षा दूं तो कहीं भाग न जाए। समझाते हैं तुम विकार में जाकर उसका नाम बदनाम करते। मेन बात ये, अगर नाम बदनाम करेंगे तो बहुत सजाएं माननी पड़ेगी। उसे कहा जाएगा सदगुरु का निंदक। उन्होंने भी अपने लौकिक गुरु के लिए समझ लिया। अबलाओं को पुरुष भी डराते हैं। अमरनाथ बाबा अभी तुमको अमर कथा सुना है। बाबा कहते मैं तो टीचर हूँ, सर्वेंट हूँ। टीचर है लेकिन सर्वेंट। टीचर के पाँव धोकर पीते हैं क्या? बच्चे जो मालिक बनने वाले हैं, क्या हम उनसे पाँव धुलाओ? नहीं। गाया भी जाता है निराकार निरअहकार, जब ब्रह्मा उनके संग में निरअहकारी बन गया। संग का रंग तो लगता है ना। अबलाओं पर अत्याचार भी गाया हुआ है, कल पहले भी अत्याचार हुए थे। रक्त की नदियां बहेगी, पाप का घड़ा भरेगा। रक्त की नदियां बहेगी। अभी तुम योग बल से वेद की बादशाही लेते हो, तुम जानते हो हम बाप से अटल अखंड बादशाही लेते हैं। हम तो सूर्यवंशी बनेंगे, इसमें हिम्मत भी चाहिए। अपना मुंह देखते रहो, हमारे में कोई विकार तो नहीं है। कोई भी बात न समझो तो बड़ों से पूछो और अपना संशय मिटाओ। संशय वो चीज हमारे अंदर रहनी नहीं चाहिए। अगर ब्राह्मणी से संशय मिटा नहीं सकती तो फिर बाबा से पूछो। अभी तो तुम बच्चों को बहुत कुछ बातें समझने की है। जहाँ तक जिएंगे बाबा समझाते रहेंगे। जहाँ तक जिएंगे बाबा समझाते रहेंगे। क्या सुना सबने? बोलो, अभी तो हम पढ़ रहे हैं, बाबा से हम पूछेंगे या तो बोलो यह बातें अब तक बाबा ने समझाई नहीं है, आगे चलकर समझाएंगे, फिर पूछना। बहुत पॉइंट्स निकलती रहती है। कोई कहेंगे लड़ाई का क्या होगा, बाबा त्रिकालदर्शी समझा सकते हैं, परंतु अभी तो बाबा ने बतलाया नहीं।
अब जी हमारी मर्जी होती अपने आप को छुड़ा लेना चाहिए। गार्डन में बाबा ने बच्चों से प्रश्न पूछा कि बाबा है ज्ञान का सागर, ज्ञान सागर तो जरूर है ज्ञान डांस करता होगा। अच्छा सही से बैठो, जरूर को ज्ञान डांस करता होगा। फिर आगे तो आपने बोला ही नहीं। जबकि सुना, अच्छा जबकि भक्ति मार्ग में शिव बाबा सबकी मनोकामना पूरी करने का पाठ बजाते हैं तो उस समय उनको यह संकल्प होगा कि हमको भारत में संगम युग पर जाकर बच्चों को यह राजयोग सिखलाना है। भक्ति मार्ग में बाबा जब मनोकामना पूर्ण करता है उस समय संगम का संकल्प होगा कि संगम युग पर आकर मुझे ये कार्य करना है, स्वर्ग का मालिक बनाने बच्चों को संकल्प होगा। यह संकल्प उठेगा बस जब आने का समय होगा तब संकल्प उठेगा। विचार है यह संकल्प नहीं होगा, संकल्प नहीं, बस उसमें ज्ञान मर्ज है बाबा के अंदर, परंतु इमर्स तब होता है जब आने का समय होता है। अरे इसलिए पहले से कल का विचार नहीं करो, पहले से ही नहीं, जिस घड़ी जो होना होगा आप वर्तमान में क्या करो, प्रेजेंट करो। सत्युग त्रेता वर्तमान में प्रेजेंट रहेंगे। वो अभ्यास ऐसे डालो कि हमें कल का, अगले पल का नहीं, शाम का भी नहीं सोचना है। सोनिया बहुत बार कह रही दीदी शाम को क्या खाओगे, मैंने कहा शाम की शाम को देखी जाएगी। समझ में है ना? अभी वो कितनी सुंदर कहानी है ना। उसने कहा कि भाई अभी जो आए वो दोनों पंडित आदि थे ना, तो जितना भी आता था अपने लिए रख करके क्या करते थे वो, शाम का भी नहीं सोचते थे वो। तो क्या कहा बाबा ने, बल उसमें ज्ञान मर्ज है परंतु इमर्स तब होता है जब आने का समय होता है। ऐसे तो हमारे में भी 84 जन्मों का पाठ मर्ज है। तो गाया भी जाते भगवान को नई सृष्टि रचने का संकल्प उठा, सो तो जब समय होगा तब संकल्प चलेगा। तो क्या होगा, आत्मा की स्थिति कैसे होगी, स्तंभ बन जाएंगे ना, कोई संकल्प नहीं तो एनर्जी पूरा एकदम। वे भी ड्रामा में बताए माने, ये बहुत गुरुए बातें हैं। अच्छा मीठे मीठे से खिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। रात्रि क्लास 13/1/69, 13/1/69 माना 18 जनवरी से 5 दिन पहले। बच्चे जब यहाँ आकर बैठते तो बाप पूछते, बच्चे शिव बाबा को याद करते हो? शिव बाबा को, बाबा का स्कूल है। फिर विश्व की बादशाही को याद करते हो? दोनों मनमना भाव और मध्य की भाव। बेहद के बाप का नाम है शिव सदाशिव। फिर भाषा के कारण अलग अलग नाम रखते थे, जैसे बम्बई में बबुलनाथ कहते हैं क्योंकि वे घाटों को फूल बनाते। सत्युग में फूल, यहाँ सभी है कांटे। तो बाप रूहानी बच्चों से पूछते, बेहद के बाप की याद में कितना समय रहते? उनका नाम है शिव कल्याण का 3 होता है ना, उनसे शिव माना बीज, मनुष्य सृष्टि का। दूसरा बिंदु, तीसरा विश्व कल्याण। तुम जितना याद करेंगे उतना जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। सत्युग में पाप होते ही नहीं, वह पुण्यात्माओं की दुनिया। सत्युग त्रेता पुण्यात्माओं की, इतना बैग बैगेज श्रेष्ठ कर्मों का भरा हुआ है, पुण्य ही पुण्य। वह पुण्यात्माओं की दुनिया, यह है पाप आत्माओं की गठरी। पाप क्या करता है, गठरी, समझ में? और पुण्य मोरा स्ट्रॉन्ग होता है। पाप क्या बनाता है, भार, गधा, जानवर। और पुण्य जितना होगा उतना फरिश्ता। अरे समझ दोनों बातें।
पाप क्या करता है? बोझिल बना दे और तुम्हें उड़ान देता है, उड़ान देता है। पाप कराने वाली है 5 विकार। सत्युग में रावण होता ही नहीं। यह सारी दुनिया का दुश्मन, इस समय सारी दुनिया का रावण का राज्य है। सभी दुखी तमोप्रधान है। तब कहते बच्चों मामेकम और उसका उस दुश्मन का भी ज्ञान बाबा यहाँ करके देख रहे हैं। दुश्मन को 5 विकार, द्वार खड़ा है शिव भगवान, 5 विकारों का देवदान। किसी ने भी ये जागृति नहीं दी, कोई भी, कितना बड़ा सन्यासी हो, शास्त्र हो, कोई हमको ये नहीं बताएगा कि 5 विकार हमारे और मनोविकार है। 5 विकार ये भी क्या है? बाहर के मन के अंदर ये ऐसे घुस के बैठे हैं, जैसे किसी चूहे को निकालने जाओ और कोई फंस जाता है। ऐसे में विकार को निकालने के पीछे पड़ते हैं, पता नहीं मन के कहाँ कोने में घुस जाते हैं। ये गीता के अक्षर है। सभी दुखी तमोप्रधान है। तब कहते बच्चे मामेकम याद करो, ये गीता के अक्षर है। बाप खुद कहते थे सहित सभी संबंध जोड़ मामेकम याद करो। पहले पहले तुम सुख के संबंध में थे। चारों प्रकार का सुख था, मन धन जन। फिर क्या हुआ? परबाई माता रावण के बंधन में आए हो, फिर अभी ये सुख के संबंध में जाना है। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। ये शिक्षा बाप संग्रह पर ही देते हैं। सुख के संबंध में थे, अब जा माता पिता से कनेक्ट होकर के बाप खुद कहते हैं परमधाम का रहवासी हूँ, इस शरीर में प्रवेश किया है तुमको समझाने के लिए। सोचो, बाप कहते हैं पवित्र बनने बिना तुम मेरे पास नहीं आ सकते। अब पावन कैसे बनेंगे? मेरे मुझे याद। भक्ति मार्ग में भी सिर्फ मेरी पूजा करते, उसको अव्यभिचारी पूजा कहा जाता है। याद नहीं पूजा, अभी मैं पतित पावन हूँ, तो तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। 63 जन्मों के पाप है। सन्यासी कभी राजयोग सिखा न सके, बाप ही सिखलाते। वास्तव में ये शास्त्र भक्ति आदि प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए है। सन्यासी तो जंगल में जाकर बैठते और ब्रह्म को याद करते। अभी बाबा कहते सर्व का सद्गति दाता मैं हूँ, इसलिए मुझे याद करो। तुम यह क्या है? श्री लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट सामने, जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, ना एक ही बात नहीं, पढ़ना और पढ़ाना, उतना ही ऊंच पद दैवी राजधानी में आएंगे। अलग एक बात, रचना से रचना को वर्षा नहीं मिलता। यह बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते। तुम स्वर्ग में सदगति में होंगे, बाकी सभी आत्माएं वापस घर चले जाएंगे। गति सदगति इकट्ठा है ना, ये भी राज बाबा बोल रहा है। क्या तुम सदगति में हो तो वो गति में हो। गति सदगति इकट्ठी कैसे? बोलो गणपति माता। गति सदगति इकट्ठी कैसे? शांति धाम में जाएंगे और सदगति वाले बोलो निर्मल माता। गति सदगति इकट्ठी कैसे? बाबा हमेशा बाबा को क्या कहते हैं? गति सदगति दाता। इकट्ठी कैसे गति और सदगति? निर्मल माता ही बोले। बोलो गति होगी तो सदगति तो होगी। उसके रानी माता गति और सदगति बाबा दोनों ही बाबा। गति सदगति इकट्ठी कैसे? वो देता है बाबा, लेकिन कैसे इकट्ठी है? बोलो। एक मिनट बोलो। सभी आत्माएं जाएंगी तो परमधाम, उसमें से जो बाबा के ज्ञान को धारण करेंगी वो सदगति में। सदगति हम कहाँ हैं? सतयुग में। सब आत्माएं गति परमधाम में। आ रहा समझ? तुम सदगति स्वर्ग में सदगति में होंगे, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में घर चली जाएंगे। देखो दोनों में कैसा होगा। मुक्ति जीवन मुक्ति, गति सदगति। ये अक्षर है शांति धाम और सुख धाम। शांति धाम में उन्हों के लिए, हमारे लिए सुख धाम। बाप की याद बिगड़ कर जा नहीं सकेंगे। रास देखो बाबा की मुरली कैसे होती है? नहीं पढ़ लिया ओम शांति नहीं, भरो रास बाबा ने क्या किया। ये ना रियल, अंदर में रियल घुसेगा तो रियल बनेगा, और इसको खोलोगी नहीं उद्घाटन में
इसको ही तो फोड़ते हैं, ठीक है। तो ये स्वर्ग का फाउंडेशन स्टोन है, उद्घाटन है ना, तो बाबा ये सबके नारियल फोड़ता है, इतने नारियल सबके नारियल फोड़ता है बाबा। अरे समझ में नारियल क्यों फोड़ा जाता है? क्योंकि संगम के ऊपर बाबा आकर स्वर्ग के उद्घाटन में क्या करता है? इतने सारे के खोपड़ी फोड़ता है। सही बात। समझ में? मटकी फोड़ी ये काम करता है बाबा, क्योंकि इसके अंदर ही सारा क्या है? भेजा। भेज दो भी इसको, भेजा कब खुलता है? जब इसके अंदर बाबा का, क्योंकि सब आत्माएं क्या थे? भेज देता है बाबा। भेजा खुलते क्या होता है? सब आत्माएं, देखा ना शंकर जी कहाँ जाते सारे आत्माएं? भेजा खुल गया, नारियल टूट गया, भेजा खुल गया, सब आत्माओं को भेज दिया। बाप की याद बिगड़ जब जाने सकेंगे, आत्मा को पवित्र जरूर करना है। यहाँ सभी है नास्तिक, बाप को नहीं जानते, तुम अभी आस्तिक बन रहे हो। गायन में विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, अभी विनाश काले चक्र जरूर फिरना है। विनाश काले जिनकी विपरीत बुद्धि है वही विजयंती। किसी भी बात में खुद में क्यों है, मेरे साथ ये सब हो रहा है, किसी बाबा के बच्चे में, ज्ञान में, परिवार में, नो, बहती गंगा बनो, अटको नहीं, अटको नहीं, भटकोगे सब क्या होगा, है ना? इसलिए विजयंती। बाप कितना सहज कर सुनाते तो तुम्हारे हरावट भुला देते। अब इस पुरानी दुनिया का अंत है, वे अमर लोग है, वहाँ काल होता नहीं, नो एंट्री, लॉ है, ईश्वरीय लॉ है वहाँ। काली मृत्यु कोई इम्प्योरिटी को वहाँ नो एंट्री है, लॉ है सर। बाप को कहते आओ साथ में हम सभी को ले चलो, तो कालू का काल, मुरली काल का काल है ना। सत्युग में कितना छोटा झाड़ है, अभी बहुत बड़ा झाड़ है। तो ब्रह्मा और विष्णु का ऑक्युपेशन क्या है? विष्णु को देवता कहते हैं, ब्रह्मा को तो कोई जेवर आदि है नहीं, वहां न ब्रह्मा न विष्णु न शंकर है। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है। सूक्ष्म वतन का सिर्फ क्या होता है? उनके साक्षात्कार होता है। स्थूल सूक्ष्म मूल है ना, सूक्ष्म वतन में मूल, ये सब समझने की बात है। ये गीता पाठशाला है जहाँ तुम राजयोग सीखते हो। शिव बाबा पढ़ाते तो जरूर शिव बाबा ही याद आएगा। एक का संगम पर एक का ही काम है, शिव बाबा। सतयुग में तो है ना, सतयुग त्रेता में 9,33 करोड़ देवी देवता है, देवी देवता है। द्वापर से देखो अनेक धर्मात्मा है, कलयुग में तो देखो सारी खिचड़ी पक गई। लेकिन संगम युग एक, संगम युग एक बात, संगम युग एक बात, इसको ध्यान रखना। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद करो। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप के नमस्ते। धारणा के मुख्य सारे दुख के समय अपार सुखों की जो लॉटरी मिली है, एक बाप से सच्ची प्रीत हुई है, उसका सिमरन कर सदा खुशी में लॉटरी मिली, सुखों की लॉटरी। दूसरे बाप दादा समान निराकारी और निरंकारी बनना है। बरपाई माता बोलो क्या? एक मिनट, बरपाई माता बताएगी, नहीं तो आज कौन सी हो गई लॉटरी? पिछला स्टेशन, अभी क्या करना है? रियलाइज कर लियो ना कि 1 सेकंड में चला, मैं 1 सेकंड नहीं हो रहा हूँ, ठीक है। निराकार के साथ निरंकारी ध्यान रखना। आप निराकारी नहीं है, निरंकारी और निर्विकारी बन ही नहीं सकते, बिल्कुल फायदा ही है। जब तक बाबा के समान हम बिंदु निराकारी नहीं, तब तक हम निरंकारी निर्विकार नहीं बन सकते। हिम्मत रख, विकारों पर जीत मानी है, योग बल से बादशाही लेनी, योग बल से बादशाही। आई लव यू बाबा, इलू इलू, है ना। वरदान में कर्म करते शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हो, रूहानी पर्सनालिटी का अनुभव कराने वाले कर्म योगी कहो। आज आप बच्चे सिर्फ कर्म करता नहीं हो, कर्म कॉन्शियस नहीं, लेकिन योग युक्त होकर कर्म करने वाले कर्म योगी, कर्म योग का बैलेंस आप द्वारा हर एक कोई अनुभव हो,
कि यह काम को हाथ से कर, लेकिन काम करते भी शक्तिशाली श्री स्थित है। तो बाबा ब्रह्मा बाबा उपले बना रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, क्या मिला उसको भाई को, श्री कृष्ण बहुत से चाहे साधारण रीति से चल रहे खड़े, लेकिन रूहानी पर्सनालिटी का रूप से ही अनुभव। जैसे दुनियावी पर्सनालिटी आकर्षित करते, ऐसे आपकी रूहानी पर्सनालिटी, प्यूरिटी की पर्सनालिटी, ज्ञानी व योगी तो आत्मा की पर्सनालिटी स्वतः आकर्षित करें। जो भी आपके अंदर भरा हुआ है वो किरणों के द्वारा और के द्वारा बाहर निकलेगा। स्लोगन है, सही राह पर चलने वाले तथा सबको सही राह दिखाने वाले सच्चे सच्चे लाइट हाउस है। सही राह पर चलने वाले और सदा सबको, खुद भी चलना है, सबको सच्ची राह दिखाने वाले कौन है, लाइट हाउस। ओम शांति।